डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च डाटा पढ़ लिया है। तो इसके बाद जो हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस, उस दिन भी हमने रिसर्च को डिफ़ाइन किया था। तो हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक हमने मेथड्स को यूज़ करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि रिसर्च इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कि हमने इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का होना लाजमी है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम सॉल्व किस चीज़ को करेंगे। तो रिसर्च हमारे पास एक टूल है जिसके ज़रिए हमने क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके अगर हम मतलब पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम होने के बाद उससे भी अगली जो चीज़ है वो ये कि हमारे पास प्रॉब्लम की डेफिनेशन प्लस फॉर्मूलेशन। प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर सकें हम और उसको फॉर्मुलेट भी कर सकें, ठीक है। सेकंड स्टेप जो इसके अंदर हमारा आ जाता है वो रिसर्च डिजाइनिंग। तीसरी चीज जो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है वो फील्ड वर्क है हमारा। फील्ड वर्क है हमारा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगली बात हमारे पास डेटा एनालिसिस है और हमारी रिसर्च प्रेजेंटेशन। रिसर्च प्रेजेंटेशन है या डेटा प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम का होना बहुत लाजमी है। सपोज दैट कि मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि 1 + 1 = 2, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम ले ली, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को एक नाम दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरा टॉपिक है 1 + 1 = 2। मैंने ये देखना है कि ये किस तरह होता है, ठीक। उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, अपनी प्रॉब्लम को एक एग्जैक्ट टाइटल देना है, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं बता सकूंगा कि मैं किस टाइप की रिसर्च करना चाह रहा हूँ या मेरे पास रिसर्च डाटा है वो किस टाइप का आएगा, ठीक। अब जैसे 1 + 1 = 2, इसकी नेचर के एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक। तो कोई भी प्रॉब्लम आप हेल्थ साइंसेस के अंदर भी ले सकते हैं। कह सकते हैं जी डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, कैसे होती है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर इंक्रीज क्यों करता है, एक दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसकी नेचर क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि ग्लूकोज इंक्रीज क्यों होता है, इसकी नेचर क्या है, ये हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। हेल्थ साइंस से रेलिवेंट है तो इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं आगे रिसर्च डिज़ाइनिंग के अंदर, वो सारी की सारी हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए इस पे पहले हुआ जो काम है, अवेलेबल लिटरेचर को मैंने डिस्कस करना है। जो ऑलरेडी साइंटिस्ट इस पे काम कर चुके हैं मैंने उसको स्टडी करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, मैंने क्या किया, मैं चला गया प्रीवियस लिटरेचर के अंदर जाकर मैंने स्टडी किया। जो प्रीवियस साइंटिस्ट काम कर चुके हैं उन्होंने बताया जी कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो इसलिए इंक्रीज़ कर जाता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं करता, हमारा जो इंसुलिन है वो नहीं बन रही, या बॉडी के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सेल्स के अंदर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, ठीक। इतनी चीज़ मुझे समझ आ गई। कहाँ से समझ आई, लिटरेचर से समझ आई। लिटरेचर मुझे कहाँ पे मिलेगा, रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर्स को हम इधर एंड वाले पॉइंट पे जाके डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे प्रीवियस रिसर्च को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम की नेचर को समझ सकूं।
मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकूं सही तरीके से। उसके बाद मैंने एक आइडिया डेवलप करना है, कि मुझे सारी नेचर समझ आ गई अपनी प्रॉब्लम की, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जी, कि ग्लूकोज इंक्रीज कर रहा है, इसके रीजंस क्या क्या है, क्यों कर रहा है जी, इंसुलिन नहीं बन रही बॉडी के अंदर या वो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। अब मेरा आइडिया क्या है जी, रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, रिसेप्टर के पीछे ये वाला फैक्टर हो सकता है जो इस रिसेप्टर को डीएक्टिव कर रहा है, जो इसकी सिग्नलिंग का मसला कर रहा है या इस रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एक तरह का जो है वो आइडिया हो गया कि आइडिया के अंदर जो मैंने कहा था हाइपोथेसिस बनाना है। मेरा क्वेश्चन होगा कि ये वाला फैक्टर एक खास फैक्टर हो सकता है ये जाके पैंक्रियाज को ख़राब कर देता हो, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आपने सारी चीज़ें करनी है, आपने अपनी प्रॉब्लम को रिफ्रेज करते जाना है, उसके टाइटल को कंसाइज करते जाना है। समटाइम आपको ऐसा होता है कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम देखते हो, आपके माइंड के अंदर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप लिटरेचर को पढ़ते हो, सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, इसकी डिस्कशन करते हो लोगों के साथ, तब आपको उसकी रियलिटी और तरीके से समझ आती है कि ये प्रॉब्लम असल में ये नहीं, ये प्रॉब्लम असल में ये है। ठीक है, अब मैं समझ रहा था कि ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है, मैं ये समझ रहा था, लेकिन जब मैंने लिटरेचर को पढ़ा, लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि ज़्यादा खाने का चक्कर नहीं है, चक्कर ये है कि मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं काम कर रहा है, मेरे अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, मेरे अंदर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को रिफ्रेज किया कि ज़्यादा खाने का चक्कर इसमें कम है जितना मेरी बॉडी के अपने मेटाबॉलिज्म का चक्कर है। ठीक, तो ये थी कि हमारी प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कैसे करना है और उसकी फॉर्मुलेशन कैसे करनी है। उससे अगला स्टेप है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइनिंग। रिसर्च डिज़ाइनिंग पे एक ब्रीफ लेक्चर आगे जाके हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका आज हम कर लेते हैं कि इसके अंदर आपने वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स देखने हैं कि मेरी प्रॉब्लम की नेचर क्या है और मैं अपने रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करूँगा, मैं कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, किन मेथड्स को यूज़ करके मैं अपना डाटा निकालूंगा, मेरा जो डाटा होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, मेरे डाटा के ऊपर मैंने स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं और मैंने अपने डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने अपने डाटा के ग्राफ बनाने हैं, इसके टेबल बनाने हैं, मैंने क्या चीज़ें करनी है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च डिज़ाइनिंग के अंदर या रिसर्च प्लानिंग के अंदर आती हैं। ठीक, रिसर्च प्लानिंग के अंदर आमतौर पर साइनॉप्सिस के अंदर हम ये रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लानिंग लिख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम सारी की बातें बताते हैं कि मैं अपने इस काम के अंदर मेरा ये प्रोटोकॉल है, ये मेरा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के तहत मुझे ये वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये वाले मुझे एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये करने के बाद मेरा ये डाटा आ गया, इस डाटा को मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं इसके टेबल बनाऊंगा, मैंने क्या करना है और क्या मेरे रिजल्ट्स होंगे। ठीक, ये रिसर्च डिज़ाइनिंग भी हमारी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया, रिसर्च को डिज़ाइन कर लिया। अब अगली बात है हमने एक्सपेरिमेंट पे जाना है, फील्ड वर्क के अंदर जाना है। ठीक है, फील्ड वर्क के अंदर जाना है। मैंने क्या किया जी, एक पेशेंट लिए डायबिटीज़ के, मैं देखना चाह रहा था मेरी पॉपुलेशन के अंदर कितने पेशेंट है डायबिटिक। मैंने 1000 लोगों को की पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया और उनसे पूछा। ठीक है, उनका एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने उनका जो है उनसे ब्लड कलेक्ट किया। ब्लड कलेक्ट करने के बाद मैंने उस पर टेस्ट किए। ठीक, वो जो मैंने टेस्ट किए उसमें मैंने ग्लूकोज लेवल चेक किया, उसमें मैंने डिफरेंट फैक्टर्स को चेक किया। चेक करने के बाद मैंने बताया मेरी पॉपुलेशन के अंदर इतने % लोग डायबिटिक हैं, इतने % है जिनको पता है वो डायबिटिक है और इतने % है जिनको पता ही नहीं है वो डायबिटिक है, लेकिन वो डायबिटिक हैं, वो डिजीज्ड हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा फील्ड वर्क मैंने करना है। उसके करने के बाद मैंने ये डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस के अंदर मैं बताऊंगा कि इतने % लोग ये हैं, इतने % लोग ये हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स में बताऊंगा। ठीक, तो रिसर्च डिज़ाइनिंग के बाद मैंने क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट से मैंने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा के ऊपर एनालिसिस करना है, मैंने स्टैट्स अप्लाई करनी है। ठीक है, स्टैट्स अप्लाई करने के बाद फिर मैंने जाना है कि रिसर्च की प्रेजेंटेशन कैसे हो। जो मैंने सारे की सारी चीज़ें लिख ली। ठीक, मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया, रिसर्च डिज़ाइन की, मैंने काम भी कर लिया, मेरे पास डाटा भी आ गया, मैंने डाटा का एनालिसिस भी कर लिया। कल हमने टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ डाटा, और उसके बाद डाटा का एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होती हैं। हम या तो स्टैटिस्टिक्स पे एक अलहदा से कोर्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे या फिर हम इस पे ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव सा लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जाएँ कि स्टैट्स किस तरह अप्लाई की जाती है किसी भी डाटा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे रिसर्च की प्रेजेंटेशन।
रिसर्च को प्रेजेंट किस तरह किया जाता है? प्रेजेंटेशन रिसर्च की, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। या तो रिसर्च पेपर के अंदर इसको लिखा जाता है, ठीक है, रिसर्च पेपर के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप रिसर्च रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप जो है किसी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के अंदर भी भेज सकते हैं, उसके बाद आप इसका थीसिस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपने जो रिसर्च आपने प्रोसेसिंग की है उस सारी रिसर्च का जो आपके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, उन सारी की सारी चीज़ों को आपने लिखना है और प्रेजेंट करना है कि आप बता सको कि मैंने ये काम किया, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसके ऊपर ये चीज़ें की है, ये मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी की है, ये वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक, और उन रिजल्ट्स का ये कंक्लूजन है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? एक रिसर्च प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन किन जो है वो फॉर्म्स में हो सकती है? रिसर्च पेपर की शक्ल में आप उसको कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है, वो थीसिस हो सकता है आपका, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च प्रोसेस पढ़ा कि रिसर्च को आप किस तरह प्रोसेस करेंगे। तो फर्दर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी रिसर्च प्रेजेंटेशन किस तरह होगी। इस चीज़ को डिटेल में लेके चलेंगे कि एक रिसर्च पेपर होता है तो रिसर्च पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या एक थीसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एक कल का टॉपिक हमारा होगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है, इसके अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या रोल है। लेकिन रिसर्च पेपर को स्टडी करने से पहले आपको रिसर्च पेपर का पता होना चाहिए होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। आपने क्या करना है, अपना लैपटॉप ओपन करना है और गूगल स्कॉलर पे चले जाना है। गूगल पे सिंपल टाइप करें गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर का जो आपके पास सर्च बॉक्स आएगा उसके अंदर कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक टॉपिक लिखें। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर डायबिटीज़ या कैंसर लिख दिया, ठीक है। जब आप उसको सर्च करेंगे, जिस तरह आपके पास गूगल पे वेबसाइट्स ओपन होती हैं, इसी तरह गूगल स्कॉलर पे आपके पास डिफरेंट रिसर्च पेपर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। उसका जो इंटरफेस आएगा उसमें डिफरेंट रिसर्च पेपर्स होंगे। आपने किसी भी एक रिसर्च पेपर को खोलना है और उस रिसर्च पेपर को पढ़ने की ट्राई करनी है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। कुछ पार्ट्स का मैं नाम ले देता हूँ, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी होगी, रिजल्ट्स होंगे, डिस्कशन होगी और एंड पे कंक्लूजन होगा। ये किसी भी एक रिसर्च पेपर के पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो आपने कोई भी एक रिसर्च पेपर डाउनलोड करना है गूगल स्कॉलर पे जाके और उसको पढ़ने की ट्राई करनी है। तो कल को हम डिटेल के अंदर इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मटेरियल मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट्स को कैसे बनाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें रिसर्च पेपर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये असाइनमेंट को लाजमी कंप्लीट कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रिसर्च पेपर डाउनलोड करना नहीं आ रहा या कोई भी चीज़ है, आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस होगा, आप फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।